कैसे हो आप सब। तो आज हमारा जो लेक कल्चर है उसका जो लास्ट टॉपिक है प्रोसेसन एंड प्रोडक्शन ऑफ लेक। प्रोसेसन मतलब शुद्धिकरण कैसे करते हैं और उत्पादन कैसे करेंगे लेक का। तो आगे चलते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। When the crop mature and fully most of the lake is harvested and some part is left on the host plant, यानी हम क्या करेंगे प्रोसेसन एंड प्रोडक्शन में। जैसे ही क्या होती है, जो क्रॉप होती है मेच्योर हो जाती है, फुली मोस्ट ऑफ द लेक होता है उसको तो हम क्या करते हैं हार्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या करते हैं क्रॉप का जो कुछ पार्ट होता है उसको, जो होस्ट प्लांट का होता है जो कुछ पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं फॉर द प्रॉपर कल्टिवेशन, यानी हम उसका क्या करेंगे आगे होती है जो ला की खेती करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मेच्योर जो क्रॉप होता है उसके ज़्यादातर जो पार्ट होते हैं उसकी तो हम क्या करते हैं हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा जो पार्ट होता है उसको क्या करते हैं हम छोड़ देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कल कहा था कि इस तरीके से क्या करते हैं 20 से 30 सेंटीमीटर तक की, जो इस तरीके से हम क्या करते हैं कट करते हैं। तो इनमें से कुछ पार्ट होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने 2 से 30 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट होता है उसको तो कट कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया है ना। और इसमें से ये वाला जो पार्ट होता है उसको हमने क्या कर दिया लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। और इसका जो यूज़ हो गया हम क्या करेंगे आगे की जो कल्टीवेशन में यूज़ कर लेंगे, यानी लाके खेती में इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है। द होस्ट पार्ट शुड बी प्रून इन जनवरी एवरी ईयर। और हम क्या करते हैं जो होस्ट पार्ट होते हैं उसकी जो छंटाई होती है एवरी ईयर जनवरी में हम उसकी क्या करते हैं छंटाई करते हैं। और ये क्या होता है एवरी ईयर होता है। अब हमने क्या कर लिया कि जो होस्ट प्लांट थे उसे हमने क्या कर लिया प्रून कर लिया, जो छंटाई थी वो कर ली। अब हमें क्या मिलेगा, जो लेक होती है वो किस किस टाइप से मिलती है अब वो देखेंगे। जैसे ब्रूट लेक और स्टिक लेक। द ट्विग बियर द लेक अलॉन्ग विथ ए, यानी जो होस्ट प्लांट की जो ट्विग होती है जो शाखा होती है उसके साथ में क्या होती है लेक तो रहता है, लेकिन साथ साथ में क्या होते हैं इंसेक्ट के एग्स भी उसमें लगे हुए रहते हैं। तो ऐसी होती है जो लेक होती है उसको हम क्या बोलते हैं ब्रूट लेक या स्टिक लेक कहते हैं। यानी ये वाला देखो, ये हमारी क्या है ट्विग है। इस ट्री के ऊपर क्या होती है बहुत सारी क्या होती है लेक लगी हुई होती है। और साथ ही साथ क्या होगा इसके अंदर इंसेक्ट के एग होंगे वो भी पाए जाएंगे। तो ऐसी जो स्टिक होगी उसी को हम क्या बोलेंगे ब्रूट लेक या स्टिक लेक कहेंगे। नेक्स्ट है सीड लेक। हमने क्या किया कि जो ब्रूट लेक थी उसको हमने ले लिया, ठीक है। अब उसी की जो उसी लेक के हम क्या करेंगे आगे की तरफ होते हैं जो कि प्रोसेसन करेंगे। अब ब्रूट लेक लेने के बाद में हम क्या बनाएंगे उसे सीड लेक। सीड लेक क्या होता है द प्रोसेसन स्टार्ट विद द स्क्रैपिंग स्टिक लेक। हमने क्या किया था ये स्टिक लेक थी इसको लिया। स्टिक लेक लेने के बाद में हम क्या करेंगे उसको स्क्रैपिंग करेंगे, यानी उसको खुरच कर निकाल लेंगे ट्विग से। आफ्टर स्क्रैचिंग रिमूव द इम्प्योरिटी। अब यहाँ से हम जैसे क्या करते हैं जो कि खुरच कर या स्क्रैपिंग करके जो लेक होती है उसको निकाल लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होती है कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती है, जैसे कि डेड पार्ट हो गए इंसेक्ट के हो गए, इंसेक्ट के एग्स से एक सेल होती है वो भी रहती है इसके अंदर। एंड फाइनली क्या करते हैं क्रस्ट कर लेते हैं मटेरियल को और एयर के अंदर ड्राई करते हैं। यानी यहाँ से हमने जैसे ही क्या किया स्क्रैपिंग करी, इस स्क्रैपिंग करने के बाद में यहाँ पर ये देखो हमारे टीवी के साथ में कुछ लकड़ियाँ भी निकल जाएगी, एक भी रहेंगे, डेड जो इंसेक्ट होंगे वो भी रहेंगे। इसको यहाँ से निकाला और उसको क्रस्ट करके हम क्या करेंगे जो एयर के अंदर उसको सुखाने के लिए रख देंगे। एंड ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ द ग्रेन्यूल्स। अब सुखाने के बाद में हमें जो लाख होती है वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, यानी कणों के फॉर्म में हमें प्राप्त होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं सीड लेक कहते हैं। पहले तो हमने क्या किया जो स्टिक लेक थी इस तरीके से मिली, उससे हमने क्या किया इस ट्विग से खुरच कर या स्क्रैपिंग करके उसको निकाला। निकालने के बाद में उसको धूप के अंदर सुखाया, जो एयर या जो सनलाइट के अंदर उसको सुखाया। सुखाने के बाद में हमें जो लेक ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कणों के फॉर्म में मिलती है उसी को हमने क्या बोलता है सीड लेक। अब सीड लेक से हम क्या बनाएंगे बटन लेक। बटन लेक के अंदर क्या होता है दीज सीड लेक इज सोक्ड इन वाटर, यानी हम क्या करेंगे ये जो सीड लेक थी उसको हम किस में डालेंगे वाटर में डालेंगे, फिर उसको वॉश करेंगे और ड्राई करेंगे इन सनलाइट में। और सनलाइट अब इसको यहाँ सोक करने के बाद में क्या करेंगे सनलाइट में ड्राई करेंगे। एंड हमने क्या किया कि जो बटन लेक बनाने के लिए हमने क्या करते हैं जो सीड लेक होती है उसको लिया, पानी में भिगोया, वॉश किया। वॉश करने के बाद में उसको सुखाने के लिए सनलाइट के अंदर रख दिया। एंड हीट टू मेल्ट चारकोल फायर। अब उसको हम क्या करेंगे एक जो क्लॉथ बैग होगा उस क्लॉथ बैग के अंदर, यानी जो हमने धोने के बाद में उसको सनलाइट में ड्राई कर लिया लेक को करने के बाद में हम क्या करेंगे एक क्लॉथ बैग लेंगे उसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद में उसको हम क्या करेंगे जो तेज़ आंच पर उसको पकाएंगे और पकाने के बाद में वो क्या होती है जो लेक होती है वो मेल्ट हो जाती है। एट द टाइम हीटिंग द बेग इज ट्विस्टेड एंड लेक इज स्क्वीज आउट ऑफ द बेग। अब हम क्या करेंगे जैसे ही हमने कपड़े के अंदर उसको कपड़े के अंदर उसको लेक था उसको डाल रखा था उसको हम क्या करेंगे आंच के ऊपर पकाएंगे। पकाने के बाद में जैसे ही वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है अब हम उसको क्या करेंगे स्क्वीज करेंगे, जिससे क्या होगी जो लेक होती है वो छन करके क्या होगी नीचे की तरफ आ जाएगी। और जो लेक छन कर नीचे की तरफ आ जाएगी उसको तो हम बोलेंगे बटन लेक। और जो कपड़े के अंदर ही रह जाएगी जो इम्प्योरिटीज़ रहेगी, जैसे कि उसमें ट्विग्स थे यानी जो शाखा थी उसके मतलब जो लकड़ी के टुकड़े थे, इंसेक्ट थे और जैसे एग होते हैं वो थे,
है ना, डेड इंसेक्ट थे, वो इम्प्योरिटीज़ उस क्लॉथ के अंदर ही रह जाएंगी, उसको तो बोलेंगे कैरी लेग, और जो प्योर होकर नीचे की तरफ निकल गई है उसको हम क्या बोलेंगे, बटन लेग। अब हमने बैग को क्या किया, ट्विस्ट किया और स्क्वीज़ कर दिया, और स्क्वीज लेग बिकम द कूल एंड सॉलिड बटन लाइक। जैसे ही होती है, जो स्क्वीज़ करने के बाद में होती है, जो लेग निकलती है, उसको हम क्या करेंगे, जैसे बटन के फॉर्म में हम उसको क्या करेंगे, सांचों में डाल देंगे, बटन लाइक स्ट्रक्चर उसको बना लेंगे, और उसको क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब बटन की शेप दी है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, जो बटन लेग कहेंगे। अब बटन लेग के बाद में हम क्या बनाएंगे, उसे सीट लेग बनाएंगे, यानी चादर लेग, एकदम पतली शीट बनाएंगे उसे। दीज आर प्योर लेग। ये क्या होती है, प्योर लेग होती है, क्योंकि बटन लेग होती है, हम जो प्योर होती है उस बटन लेग से हमने क्या बना रहे, सीट लेग। तो सीट लेग क्या होती है, प्योर लेग होती है। दिस प्योर लेग व्हेन स्ट्रेच इनटू द सीट इज कॉल्ड सीट लेग। स्ट्रेच करेंगे, हम क्या करेंगे, एक पतली चादर के फॉर्म में उसको अच्छी तरीके से क्या करेंगे, फैला लेंगे, जैसे ये हमारा पेज है ना, इस तरीके से एक पतली चादर के फॉर्म में उसको फैला लेंगे, और जिससे जो सीट होती है वो जिससे जो लेग प्राप्त होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सीट लेग कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सीट लेग नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा सीट लेग, यानी पतली चादर जैसी, सीट लेग कहेंगे। अब सीट लेग से हम क्या बनाएंगे, शेल लेग। दी सीट लेग व्हेन डिजोल्व इन वाटर। अब क्या करेंगे, जो सीट लेग थी उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, डिजोल्व करने के बाद में वाइट या ऑरेंज कलर आएगा, है ना, वाइट या ऑरेंज कलर आएगा लेग का, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, शेल लेग कहेंगे। इसके अंदर कुछ नहीं करना है कि जो सीट लेग मिली उसको वाटर लिया, वाटर के अंदर डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद में हम ये देखेंगे कि वाइट कलर आ रहा है या ऑरेंज कलर आ रहा है, तो वही क्या हो जाएगी, शेल लेग हो जाएगी। द क्वालिटी ऑफ लेक होती है, जो डिपेंड करता है होस्ट प्लांट के ऊपर, यानी होस्ट प्लांट किस तरीके से लिया है, कैसा लिया है। जैसे कुसुमी जो लेक होती है, या जो कुसुम का जो प्लांट होता है उसके ऊपर कल्टीवेशन की जाती है लेक की, तो उसको हम क्या कहते हैं, कुसुमी लेक कहते हैं। तो जो कुसुम के प्लांट पर जो लेक प्राप्त करते हैं, जैसे कुसुमी लेक कहते हैं, इज सोलिड टू बी बेस्ट लेक। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट लेक होती है वो कौन सी मानी जाती है, कुसुमी लेक, और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूछा भी जाता है। ये तो था हमारा प्रोसीजर एंड प्रोडक्शन ऑफ लेक। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ लेक, यानी लेक के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन होते हैं। लेक इज इंसेक्टिव प्रोडक्ट, यानी लेक होता है जो इंसेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं, विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिन। यानी लेक होता है, किससे मिलते हैं, लेक इंसेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट में रेजिन होता है। रेजिन के साथ ही उसमें शुगर, वाटर एंड अदर एल्कलाइन सब्सटेंस भी होते हैं। अगर परसेंटेज देखे वेरियस कंस्टिट्यूट आर गिवन बिलो, तो वो होता है सबसे ज़्यादा तो क्या रहेगा इसके अंदर, रेजिन। देखो रेजिन कितना होता है, 65 to 85% तक होता है, और कुछ बुक में वो लिखा हुआ होता है 65 से 90% भी होता है। डाई होता है इसमें 2 से 10%, वैक्स होता है 5 से 7%, और एल्ब्यूमिन होता है वो होता है 6 to 12%, मिनरल्स होते हैं 2 से 6%, और वाटर होता है इसमें 3 से 5%। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ लेक, यानी जो 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछ लेते हैं 2 प्रॉपर्टीज़ बताइए या इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट बताइए ऑफ लेक के। 2 से 3 होते हैं जो करेक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, वो पूछ लेते हैं। जैसे लेक होते हैं इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, बट सोल्यूबल होता है एल्कोहल के अंदर। वाटर के अंदर तो क्या रहेगा, इनसोल्यूबल रहेगा, बट क्या होता है, सोल्यूबल रहेगा एल्कोहल के अंदर। इट हैज़ अ ग्रेट वॉल्यूम ऑफ इनसुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन, जैसे वायर होते हैं, वायर के अंदर कई बार देखते हैं ना कि चिपके हुए होते हैं। जैसे हमारा जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ के अंदर भी क्या होते हैं, जो वायर चिपके हुए होते हैं, तो वो कैसे चिपकाए जाते हैं, लेक से ही चिपकाए जाते हैं। और ये जो लेक होता है वो बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक का। सेकेंड जो पॉइंट होता है, लेक इज ईजिली फ्यूजिबल इन हीटिंग, यानी ये क्या होता है, जैसे हम इसको हीट देते हैं तो ये आराम से क्या होता है, गल जाता है, आराम से गल जाता है या ईजिली मेल्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ यूज इन फिलिंग इन गैप ऑफ ऑर्नामेंट ज्वेलर्स, जैसे हमारी जितनी भी होती है ज्वेलरी होती है उसके अंदर जो गैप आ जाता है, तो वहाँ पर भी ये क्या करते हैं, जो कि उस गैप को लेक से फिल कर देते हैं, क्योंकि पता है कि जो लेक होती है वाटर के अंदर तो क्या होती है, इनसोल्यूबल होती है, तो उसमें भी यूज़फुल रह जाती है। तीसरा होता है कि इट इज़ यूज इन टॉय बटन इन आर्टिफिशियल लेदर, जो लेक होता है उससे टॉयज़ भी बनाए जाते हैं, बटन भी बनाए जाते हैं, और जो आर्टिफिशियल होता है जो लेदर होता है उसको भी बनाते हैं। नेल पॉलिश के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं, शूज़ पॉलिश होते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि जो बालों में जो डाई की जाती है वो भी क्या होती है, लेक ही होती है। इट इज़ आल्सो यूज इन फिनिशिंग वुडन, यानी जो लकड़ी के अंदर जो फिनिशिंग की जाती है, जो फर्नीचर होते हैं हमारे, जैसे जो मेटल होता है, फर्नीचर होते हैं, जो डोर्स होते हैं, उन सब के अंदर जो फिनिशिंग की जाती है, वो सारी की जो फिनिशिंग होती है वो सारी क्या होती है, इसी जो लेक होती है, लेक से ही की जाती है। तो मतलब जो लेक होता है उसके बहुत सारे यूज़ है, बहुत सारे क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम डेली यूज़ में कर सकते हैं और करते भी हैं। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ से अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नोट्स आपके पास ये है ही, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।